जय हिंद दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच के वॉर का 13वां दिन स्टार्ट हो चुका है और दोनों ही ग्रुप्स के बीच में डिस्ट्रक्शन बिल्कुल पीक पर है। अभी रिसेंटली ही हमने देखा कि गाजा के एक हॉस्पिटल पर भी एक मिसाइल अटैक हुआ है, जिसको इजराइल हमास का ही एक रॉकेट फेलियर कह रहा है और हमास इस चीज को एक इजराइल के अटैक से कंपेयर कर रहा है। पर कई लोग यहां पर अपनी अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं, जहां पर इस अटैक को हमास को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और हमास इस चीज को इजराइल पर जिम्मेदार कर रहा है। पर एक चीज तो है कि थाउजेंड ऑफ सिविलियन इस वॉर में मारे जा रहे हैं और यहां पर लोगों ने अपनी राय भी बना ली है। कई लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और कई लोग इसी चीज पर हमास या फिर पैलेस्टीन के साथ हैं। तो क्या रही है आगे की स्टोरी और दोनों ही ग्रुप्स में सही कौन है, चलिए आज की वीडियो में इस चीज पर बात करते हैं और दोनों ही ओपिनियंस को सुनते हैं। The scene at the Al Akhli Arab Hospital after the missile strike was utterly chaotic and awful. Live fire, ambulances, smoke and stone-throwing youngsters. The West Bank is seething after the Gaza hospital disaster. People rushed in to help survivors and pulled bodies out. It says so much about life here and how violence dominates everything. अगर हम वीडियो में आगे बात करें तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से समझ लिया था और 1980s में इस हमास की फॉर्मेशन कैसे हुई थी इसकी भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। पर अगर इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली फोकस करें तो इसमें हम बात करने वाले हैं जो मेजर ओपिनियन दोनों ही ग्रुप से आ रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, इस सभी चीज की स्टार्टिंग हुई थी 7 अक्टूबर को, जब गाजा से महज सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक फेस्टिवल में सभी इजरायलीज मोस्टली एंजॉय कर रहे थे। पर 7 अक्टूबर को सुबह हमास के कुछ लोग आते हैं और लोगों पर पब्लिक ओपन फायर शुरू कर देते हैं और वहां पर हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड होते हैं और सौओं की संख्या में लोग मारे भी जाते हैं और इस ऑपरेशन का नाम वो देते हैं अल अक्सा स्टॉर्म। बेसिकली ये ऑपरेशन वो इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से अल अक्सा जो कि एक मॉस्क है जेरूसलम में, वहां पर पैलेस्टीनियन के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो इस चीज का बदला लेने के लिए वो इस अटैक को करते हैं। पर हम ये देखते हैं कि इस अटैक को पूरी ही दुनिया बहुत ही बुरी तरीके से कंडेम भी करती है और कई लोग इसको एक टेररिस्ट अटैक से भी कंपेयर करते हैं। बेसिकली ये टेररिस्ट अटैक ही था क्योंकि इसमें हम ये देख रहे थे कि हजारों की संख्या पर ओपन फायर ये हमास के लोग करते हैं। हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कई कंट्रीज द्वारा डिक्लेयर किया जा चुका है, वो अपने आप को पैलेस्टीन का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। पर अगर हम इन पैलेस्टीनियन लोगों से ही पूछें क्या वो हमास को अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, तो इसका आंसर है मोस्टली नहीं। बिकॉज अगर हम 2023 के एक सर्वे के हिसाब से देखें तो मात्र 31% पैलेस्टीनियन अपना हमास को एक रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। तो अगर यही लोग खुद के ही हमास को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते हैं मोस्टली, तो हमास वो ये कैसे कह सकता है कि हम इनका एज अ रिप्रेजेंटेटिव होके यहां पर अटैक कर रहे हैं जिसमें वो मासूमों की जान ले रहे हैं। और मोस्टली हम ये भी देखते हैं कि कई लोग इन हमास के लोगों को फ्रीडम फाइटर से भी कंपेयर कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो वो कभी भी अगर अपने हक के लिए या आजादी के लिए लड़े तो उन्होंने मोस्टली कभी भी इनोसेंट लोगों की जान नहीं ली। पर यहां पर हम ये देखते हैं कि पब्लिक में ओपन फायर कर दिया जाता है। पर इसके रिस्पांस में अगर हम बात करें तो इजराइल स्टार्ट करता है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड और बेसिकली इजराइल के सभी स्पोक्स पर्सन, उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेकर उनके प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि इस वॉर के बाद पूरा ही मैप बदल जाएगा। अभी रिसेंटली हमने देखा इजराइल ने गाजा में रह रहे लोगों को वार्निंग दी है कि वो नॉर्थ गाजा खाली कर दें क्योंकि वहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पर एटलीस्ट 10 से 11 लाख लोग रह रहे हैं, तो इस चीज को उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके वो खाली कर दें। इस चीज को हमास ने मना कर दिया, बोला कि लोग जहां पे रह रहे हैं वहीं पे रहें क्योंकि इजराइल सिर्फ इस चीज से उनकी जमीन हथियाना चाहता है, इसीलिए वो अपने लोगों को मना कर रहा है। पर इसके रिटेलिएट में भी इजराइल ने फिर से कहा है कि ये सब वो उनकी ही भलाई के लिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वो खाली कर देंगे तो मासूमों की जान उतनी ही कम जाएगी क्योंकि वहां पर वो एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। बेसिकली गाजा के हमास के खिलाफ इजराइल ने एक 5 एक्शन प्लान भी जारी किया जिसमें
अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स को पढ़ें, जिसमें अगर हम पहले पॉइंट को पढ़ें, जितने भी टेररिस्ट इजराइल के अंदर प्रेजेंट हैं वो उनको खत्म करेंगे। अगर हम पॉइंट 2 को पढ़ें तो उसमें वो बात करते हैं वो एक मैसिव अटैक गाजा पर लॉन्च करेंगे, जहां पर वो हमास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तीसरे की अगर वो बात करें तो वो बात कर रहे हैं बॉर्डर पर अलर्ट रहने की, क्योंकि अगर हम बात करें ये 7 अक्टूबर पर जो अटैक हुआ था तो वहां पे जो हमास के लोग हैं वो बॉर्डर के द्वारा ही आए थे, तो इस चीज से उनकी एक सिक्योरिटी पे भी बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल उठता है। अगर वही हम बात करें 4th पॉइंट की तो वहां पे वो बात करते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट को जनरेट करने की, और 5th पॉइंट में वो बात कर रहे हैं कि वो इस अटैक के खिलाफ अपने लोगों को यूनाइट करने की। बेसिकली ये जो अटैक किया गया है इजराइल के ऊपर गाजा से हमास के द्वारा, ये डेफिनेटली कंडेमेबल है। इसको कई कंट्रीज ने कंडेम भी किया है, यहां तक कि भारत ने भी इसको एक टेररिस्ट अटैक करके संबोधित किया, और मोस्टली कंट्री यहां पर इजराइल के साथ भी खड़ी हैं। डेफिनेटली इस अटैक को कंडेम करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें कि लोगों पर ओपन फायर कर देना, वो भी इनोसेंट लोगों पर, डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। यही अगर हम बात करें, इजराइल इस वॉर को इसलिए भी स्टार्ट कर रहा है क्योंकि यहां पर डायरेक्ट उनके सिविलियन पर अटैक हुआ है, और इस चीज में अगर हम देखें तो इजराइल गलत नहीं है। अगर वो ये चीज अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है तो डेफिनेटली ये चीज जस्टिफाएबल है। पर यहां पर एक मेन मुद्दा उठता है कि ये चीज जो अभी हो रही है, जिसमें हम देख रहे हैं गाजा में बहुत ही ज्यादा सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो ये चीज कब तक सेल्फ डिफेंस कहलाएगा? क्योंकि अगर हम ये देखें, जो चीज हमास ने की है इजराइल में, वही अगर हम देखें एक हद तक इजराइल ने भी अटैक किया है गाजा में, जहां पर इनोसेंट लोग मारे गए हैं। तो डेफिनेटली ये सेल्फ डिफेंस जिसको इजराइल कह रहा है, ये सेल्फ डिफेंस कब तक कहलाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें गाजा में अगर देखें तो इनोसेंट लोग मोस्टली रह रहे हैं, जो कि पानी खाने को तक तरसते हैं। बेसिकली चारों तरफ से अगर हम देखें तो इजराइल ने ब्लॉकेज लगा रखा है, जिस ब्लॉकेज को यूएन भी कंडेम करता है। पर इजराइल इस चीज को जस्टिफाई देते हुए यह कहता है कि अगर वो इस ब्लॉकेज को नहीं लगाएंगे तो हमास और भी ज्यादा वायलेंट हो जाएगा और इससे और भी ज्यादा सिविलियंस मारे जाएंगे। पर अगर हम करंटली बात करें तो गाजा और इजराइल दोनों जगह ही सिविलियंस सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, और इस चीज में हिजबुल्ला, जो कि लेबनान का एक मिलिट्री और पॉलिटिकल विंग ग्रुप है, वो भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है, और उसने ये कहा है कि अगर इजराइल इस चीज को नहीं रोकता है तो वो भी इजराइल के खिलाफ वॉर में आ जाएगा। और अगेंस्ट में अगर हम देखें तो इजराइल ने भी हिजबुल्ला ग्रुप को ओपन धमकी दी है कि अगर वो इस वॉर में आते हैं तो यहां पर वो उनके साथ भी सेम बर्ताव करेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें, दोनों ही तरफ से ओपिनियंस डिफरेंट आ रहे हैं। अगर हम इजराइल की तरफ से बात करें तो इजराइल की तरफ से लोग ये बोल रहे हैं कि क्या वो 7 अक्टूबर का अटैक, जिसमें अगर हम देख रहे हैं कि ओपन 5000 मिसाइल्स के द्वारा अटैक कर दिया जाता है, क्या वो जस्टिफाइबल था? अगर हम ये देखें, अगर वहां पर आयरन डोम प्रेजेंट नहीं होता तो वहां पर किस तरीके का मैसेकर हो सकता था? तो इस चीज को डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। 7 अक्टूबर का अटैक जस्टिफाइबल नहीं था, पर उसके बाद से हम जो भी अटैक दोनों साइड से देख रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइबल हैं? क्या इस चीज में कोई भी आउटकम निकल रहा है? क्योंकि बेसिकली अगर हम फाइनली देख रहे हैं तो इनोसेंट लोगों की डेथ हो रही है, जिनका इस वॉर से कोई मतलब भी नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोगों को कैप्टिवेटिव बना के रखा गया है, जिनका इस वॉर से कोई मतलब भी नहीं है, वो भी यहां पर सफर कर रहे हैं। तो क्या इतने हजारों लोगों को सफर कराने के बाद अगर ये कोई भी दोनों में से वॉर जीतता है, क्या ये अच्छा होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो हजारों की तादाद में ह्यूमैनिटी सफर कर रही है। अगर हम देखें, यहां रिसेंटली जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, जो कि अभी डिफाइंड नहीं है कि हमास के द्वारा किया गया है या इजराइल के द्वारा, उसमें हजारों की तादाद में लोगों ने सफर किया। हॉस्पिटल पे अटैक एक एक्ट ऑफ वॉर क्राइम माना जाता है। तो ये चीज किसने की थी, इसका अभी प्रूफ आना बाकी है, पर इजराइल इस चीज को प्रूफ के साथ दिखाता है कि ये अटैक हमास ने करवाया है, और हमास भी इस चीज को प्रूफ के साथ कह रहा है कि ये अटैक इजराइल ने किया है। अगर हम फाइनली बात करें एक ओपन माइंड होके, तो डेफिनेटली ये जो हमास ने अटैक किया ये जस्टिफाइबल नहीं है, और इससे ह्यूमैनिटी को बहुत ही बड़ा खतरा पहुंचा है। पर क्या जो इजराइल ने किया रिटेलिएशन में, क्या उसे जस्टिफाई करना चाहिए? और उसे अगर जस्टिफाई करना चाहिए तो उसे कब तक करना चाहिए? क्या इजराइल एक दूसरी अप्रोच अपना सकता था, जिसमें वो अपने मोसाद का इस्तेमाल करके
इन हमास के टेररिस्ट को चुन चुन के मारता, क्योंकि अगर हम फाइनली देखें तो ह्यूमैनिटी ही सफ़र कर रही है। यहाँ पर लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस बना लिए हैं, लोगों ने एक क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के हिसाब से अपनी अपनी साइड चुन ली है, पर जिस तरीके से ह्यूमैनिटी सफ़र हो रही है उससे अगर हम ये देखें तो यहाँ पर आप कोई भी साइड चुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से ही हम देख रहे हैं इनोसेंट सिविलियन मारे जा रहे हैं। अगर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने जाएंगे तो आपको वो पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जूस ने भी सफ़र किया है, पैलेस्टीनियन भी सफ़र कर रहे हैं और अब नॉर्मल पब्लिक भी सफ़र कर रही है। डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया ने भी इस अटैक को कंडेम किया है, पर उसने इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया है जो कि हमास के द्वारा किया गया है। और उसके बाद ये सारे जो अटैक हो रहे हैं इसमें इंडिया ने साफ साफ कहा है कि वो पैलेस्टीनियन को पूरी ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेगा। सिर्फ पैलेस्टीनियन को ही नहीं, जितने भी सिविलियंस हैं वहाँ पे उनको कंप्लीट ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँच रही है। पर क्या समझते हैं आप कि जब ये वॉर ख़त्म होगी तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट कुछ भी हो, ह्यूमैनिटी इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी। इसके रिजल्ट कई हो सकते हैं। हमास को पता था कि वो इस अटैक में इजराइल का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इजराइल के पास इतनी एडवांस मिलिट्री है, इतनी वेस्टर्न पावर का सपोर्ट भी है, पर तब भी उन्होंने अटैक किया, और जिसके कारण वो तो अपने छोटे छोटे बेसिस बना के रह रहे हैं, पर सिविलियंस इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जिसमें पैलेस्टीनियन भी हैं और इजरायलीज भी हैं। तो इसमें अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, क्या सॉल्यूशन हो सकता था? डेफिनेटली अगर हम बात करें तो इजराइल एक ऐसी अप्रोच भी अपना सकता था जिसमें सिविलियंस की जान ना जाए। और दूसरी चीज़, अगर हम इसके अब रिजल्ट की बात करें और पीसफुल सॉल्यूशंस की, तो डेफिनेटली इंडिया ने हमेशा से ही एक 2 स्टेट पॉलिसी को सपोर्ट किया है। और डेफिनेटली अगर इस पॉलिसी को सपोर्ट किया जाए और लोगों के बीच कॉपरेशन को बढ़ाया जाए और उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो ये वॉर हमेशा के लिए भी रुक सकती है। अगर लोगों को वहां पर जॉब्स प्रोवाइड की जाएं, एम्प्लॉयमेंट दी जाए और लोगों के बीच रिश्ते और मजबूत किए जाएं, ना कि एक वॉर स्टार्ट कर दी जाए, तो डेफिनेटली इससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। पर करंट सिचुएशन को देखते हुए अभी भी ह्यूमैनिटी और भी ज़्यादा सफ़र करेगी। सो फाइनली इन द कंक्लूजन, कौन है इसमें गलत? डेफिनेटली किसी भी टाइप का टेररिज्म जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि एंड में सिविलियंस है जो कि सफ़र करते हैं, जिनका इस वॉर से इतना कोई नाता भी नहीं है। स्टूडेंट, ओल्ड एज के लोग और भी कितने नॉर्मल लोग हैं जो इस वॉर से सफ़र हो रहे हैं। एक स्टूडेंट की एज में जहाँ पर उनको स्कूल जाना चाहिए, वो एक रेफ्यूजी बन के बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि इसमें जितनी जल्दी पीस आ सके उतना ही अच्छा है। सो इस वॉर का पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है? रिजल्ट कुछ भी हो, ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र कर रही है। तो फिर आप किसके साइड हैं? इजराइल, पैलेस्तीन, हमास या फिर ह्यूमैनिटी? थैंक यू।